हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइस, वेलकम टू टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वेयर वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। अब आप कहोगे मैम पूरा चैप्टर का चैप्टर प्रॉब्लम है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट? एनीवे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं आज के चैप्टर से। नाउ गाइस, मैं पहले भी बता चुकी हूँ जब मैं ये चैप्टर करा रही थी कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 10 सिविक्स। इससे 5 मार्कर आता ही आता है और 1 मार्कर भी आता है, तो 6-7 मार्क्स के 20 आउट ऑफ 7 लाइक सोचो 7 आउट ऑफ 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो इसी चैप्टर से आएंगे। अगर आपने अभी तक चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जो मैंने बहुत ही बढ़िया पढ़ाया है, तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव एडेड द लिंक। मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन इट, दैट यू वॉच दैट वीडियो। अगर आपको वीडियो स्लो लगती है, बहुत बच्चों को लगता है मैं बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ, तो आप 1.25x या 1.5x पे भी देख सकते हो, स्पेशली अगर आप एग्जाम से पहले देख रहे हो तो, है ना। सो मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड देन यू लुक एट द चैप्टर। आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी। हमारा जो वेदांतु 9th and 10 टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में गाइस कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल पे ना साइड में आप जाओगे तो एक ऑप्शन होता है फाइल्स करके। फाइल्स दबाओगे तो वहां पर सर्च का ऑप्शन होगा, वहां पर चैप्टर का नाम सर्च करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू डाउनलोड इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर यू गो फॉर एग्जाम, क्योंकि इवन दो हम मैथ्स में साइंस में क्वेश्चंस लगाते हैं, एसएसटी में हम लगाना भूल जाते हैं, इसलिए हमारे मार्क्स कटते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी गोना बी डूइंग टुडे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। मेक श्योर दैट यू आर देयर टिल द एंड। अभी ये सेशन 1 बजे हो रहा है। 3 PM को जो है आपका जो एडिशनल प्रैक्टिस पेपर है, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर, वो डिस्कस होगा जो सीबीएसई ने रिलीज किया है। इट इज गोइंग टू बी अ लाइव सेशन, सो मेक श्योर दैट यू आर देयर फॉर दैट सेशन। उसमें हम लोग मेंटी भी करेंगे, आपका फेवरेट, तो मेक श्योर दैट यू आर देयर फॉर दैट सेशन। गाइस लाइव सेशन है, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है सो दैट आपको नोटिफिकेशन आए अबाउट आवर लाइव सेशंस एंड यू डू नॉट मिस एनी सेशन, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे क्लास 9 के हैं, आपके लिए एक सेपरेट चैनल खोल दिया है हमने, वेदांतु क्लास 9। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का इंतजार है? न्योते का, तो लिए लो भाई इनविटेशन, है ना। आज और सब्सक्राइब कर लो उसको। चलो लेट अस बिगिन। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज surabhi_nerdalert, जहां पर मैं मस्ती करती हूँ, अजीब अजीब से वीडियोस डालती हूँ और आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी बताती हूँ। सो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी देयर। मम्मी पापा इंस्टाग्राम पे है तो उनके आईडी से भी आके मुझसे बातें कर सकते हो। ऑलराइट, चलो शेड्यूल ऑफ द वीक देख लेते हैं। तो अगर इस हफ्ते को देखें तो हमने पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया, हमने पॉलिटिकल पार्टीज के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर लिए। आज हम वीआईपी करने वाले हैं। उसके अलावा गाइस वाटर रिसोर्सेज का मैंने एक 15 मिनट वीडियो निकाला है जो चैनल पे कल गया था। इट इज अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस जो उस चैप्टर से आ सकते हैं। इट्स लाइक अ 1 शॉट वीडियो विच यू कैन वॉच जस्ट बिफोर द एग्जाम। एक होता है ना टकीला शॉक की तरह कि बस पी लिया तो हो गया, चढ़ गई तो वाटर रिसोर्सेज चढ़ जाएगी आपको, है ना, दिमाग में, न्यूरॉन्स में, फिर क्या आंसर लिखोगे आप इस चैप्टर से, तो वो उसके लिए है। अगर आपको ऐसे सेशंस और चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना उस वीडियो के, सो दैट आई कैन मेक सच सेशंस फॉर अदर चैप्टर्स आल्सो, ठीक है। उसके अलावा एज आई टोल्ड यू, आज 3 बजे होने वाला है हमारा प्रैक्टिस पेपर और संडे को हम एग्रीकल्चर चैप्टर का एक मैं चीट शीट बनाई हूँ, हाउ टू रिमेंबर द क्रॉप्स, द स्टेट्स, ऑल ऑफ दैट वी विल बी डूइंग, सो यू कैन कम फॉर दैट सेशन टुमारो 3 PM, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एज यू नो वीआईपी सेशन में हम लोग पूरे सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। ऑल तो सारे इजी है बट इन अ वे हमने डिवाइड कर दिया है। सो लेट्स बिगिन। आपको मुझे अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में अभी देने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी? नाउ गाइस, ये बहुत ही आसान है, क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हो। रूलिंग पार्टी होती है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी, मोर देन हाफ द नंबर ऑफ सीट्स वो विन कर लेती है। दैट इज व्हेन इट बिकम्स अ रूलिंग पार्टी, दैट इज व्हेन इट हैज द चांस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। बट अगर कोई पार्टी को मोर देन 50% सीट्स नहीं मिलते, इट इज सेकेंड इन द इलेक्शन, तो उसको हम ऑपोजिशन पार्टी बोलते हैं। ये वाली पार्टी सरकार नहीं बनाती, ये वाली पार्टी ऑपोजिशन की तरह एक्ट करती है, ठीक है।
ऑलराइट, ये भी बोल सकते हो दैट रूलिंग पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस एंड पॉलिसीज, ऑपोजिशन पार्टी डज नॉट इम्प्लीमेंट पॉलिसीज बट इट शेप्स पब्लिक ओपिनियन अबाउट द गवर्नमेंट। अल्टीमेटली ऑपोजिशन पार्टी सरकार के बारे में क्या बोलती है वो जो है पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है। इस तरीके से आप अपना डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। अब इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द पार्टी। अब मैंने कहा था ना गाइस कि मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेनेशन दिया था तो एक पार्ट आया था चैप्टर में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा याद करना था कि भाई पार्टी है, उसका सिंबल क्या है, उसके एम क्या है। तो मैंने कहा था याद मत करो, ऐसे उसको पढ़ लो कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर कर पाओ। तो कैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसी पार्टी बताओ विच इज क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन ट्रेड गुड्स एंड कैपिटल इनटू द कंट्री। ऐसी पार्टी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट होती है। वेस्ट बंगाल में पावर में थी 34 ईयर्स तक, 1964 में फाउंडेड थी, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में बिलीव करता है। तो फोर्थ पॉइंट से हम एकदम बोल सकते हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट CPIM, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इतना पढ़ लो कि आप आइडेंटिफाई कर लो, याद मत करो बट इतना बेसिक समझ लो, ठीक है। चलो, वैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए यू आर एबल टू मैच, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन इस पार्ट से मुझे लगता है नहीं आएगा। आता है तो मर्जी है, याद तो आपको करना है तो कर लो, बट मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। A, B, C, D. I'm going to give you 10 seconds. First, you guys think of an answer, फिर मैं बताऊंगी। चलो, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आज भी, क्योंकि वो पावर में, इस बारे में बात करती है अबाउट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सारे धर्मों का एक ही लॉ होना चाहिए। अभी हमारे अलग अलग धर्म का अलग अलग लॉ होता है ना, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जैसे सिविल मतलब इश्यूज लाइक मैरिज, एडॉप्शन, राइट। इस बार हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, अलग अलग लॉज है रिलीजन के हिसाब से, तो वो मानते हैं एक ही होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड ऑप्रेस्ड। BC, क्या हम इससे आंसर कर सकते हैं? A4B3, A4B3। अब और देख लेते हैं। C इज सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद अ ह्यूमन फेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। इजी था। Why is it not possible for all countries in the world to have the same party system? ऐसा क्यों है कि दुनिया के हर देश में एक ही पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम? That is because no country chooses its party system. पार्टी सिस्टम डिपेंड करता है on the diversity of a country, historical experience, क्या हिस्ट्री रही है उसकी, और क्या सिचुएशन है, क्या डिमांड्स है कंट्री की फ्रॉम डेमोक्रेसी। ऑल ऑफ दिस that is what determines the party system. For example, इंडिया में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक मल्टी पार्टी सिस्टम काम करती है। एज कंपेयर टू ब्रिटेन, वहां पर एक टू पार्टी सिस्टम में भी डेमोक्रेसी फ्लरिश करती है। क्लियर? सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, नेचर ऑफ सोसाइटी, सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। ऑलराइट, What is meant by a regional political party? Guys, मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो जो conditions है for a regional political party और national political party करना ही है। एक 5 मार्क कराएगा, एक क्वेश्चन इस पे आएगा, ठीक है। So what is meant by regional political party and what are the conditions required? तो आपको याद करना है 6% and 2, ठीक है। तो आपको 6% जो है वोट्स चाहिए इन द स्टेट असेंबली elections and 2 constituencies या 2 seats जीत जाना चाहिए इन द वही मतलब विधानसभा या फिर स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। लेट्स सी इफ आई एम राइट, मुझे याद भी है या नहीं। सो एटलीस्ट 2 seats इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शन। A regional party is present only in some states, इसको स्टेट पार्टी भी बोला जाता है, ठीक है। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, पहले पता करते हैं इफ इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट। चाइना डजंट फॉलो वन पार्टी सिस्टम, तो ये फॉल्स है क्योंकि चाइना तो फॉलो करता है वन पार्टी सिस्टम, है ना। इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल, ये ट्रू है। तो A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। ओके, आई थिंक ऑप्शन नहीं है, इट डजंट फॉलो वन पार्टी सिस्टम। यहाँ पर दोनों, आई थिंक या तो ये गलत लिख दिया है, बट A इज फॉल्स होना चाहिए, R इज ट्रू होना चाहिए,
है ना गाइस, मैं सही हूं ना? चाइना डजंट फॉलो वन पार्टी सिस्टम. हाँ, इट डजंट, इट फॉलोज ना, इट फॉलोज वन पार्टी सिस्टम, एक ही पार्टी है वहां पर. ऑलराइट. इन अ डिक्टेटरशिप, आपको करेक्ट द स्टेटमेंट एंड रीराइट. इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं. इन अ डिक्टेटरशिप एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी. क्या होगा इसका सही स्टेटमेंट? इन अ डिक्टेटरशिप नहीं होगा, इन अ डेमोक्रेसी. बहुजन समाज पार्टी वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मायावती. तो मायावती की जगह क्या होगा? कांचीराम. चलो एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ कि अगर मायावती है तो आप पार्टी का नाम क्या लिखोगे? मायावती इज ऑल्सो अ लीडर ऑफ अ पार्टी. व्हाट पार्टी एम आई टॉकिंग अबाउट? ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस. एक्सप्लेन एनी 3 challenges फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. अब आपकी बुक में 4 challenges है, चारों challenges के नाम बताओ. पहला है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, कि हमारे यहाँ क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज में अगर पावर जो है फादर के हाथ में है तो यूजुअली द सन गेट्स द पावर, है ना. दैट इज अ प्रॉब्लम. जो पॉलिटिकल लीडरशिप इट इज इन द हैंड्स ऑफ द सेम फैमिली. इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट. दूसरा, मनी एंड मसल पावर, कि हमारे यहाँ इलेक्शंस, इलेक्टोरल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि इलेक्शंस को जीतने के लिए क्रिमिनल्स को भी कैंडिडेट्स बना देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज. एंड कभी कभी रिच बिजनेसमैन से पैसा उठाते हैं विच लेटर ऑन पॉलिसीज में उनको रिच बिजनेसमैन को फेवर करना पड़ता है, विच इज अनडेमोक्रेटिक. राइट. तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, है ना. इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है पॉलिटिकल पार्टीज में. वो प्रॉपर रजिस्टर नहीं बनाते अपने पार्टी मेंबर्स की. जो नए मेंबर्स हैं उनको चांस नहीं मिलता इन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग होता है इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पॉलिटिकल लीडर्स, है ना. और चौथा है लैक ऑफ चॉइस. गाइज आई होप आप लोग लिख रहे हो चैट बॉक्स में, है ना. लैक ऑफ चॉइस टू द वोटर. वोटर के पास आजकल ज्यादा चॉइसेस नहीं होती. सारी पॉलिटिकल पार्टीज सेब और सेब जैसे दिखते हैं. तो वी नीड मोर वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, नो रिकॉर्ड्स, डायनेस्टिक सक्सेशन वगैरह. ऑलराइट, क्विकली टेल मी द आंसर. Nationalistic Congress Party was formed. National Congress Party was formed in 1999. It is a major party in National Congress Party. अच्छा, NCP. It's not Indian National Congress. It's NCP, which is true. जो ब्रेक हो गया था, INC से हट गया था. It is a major party in Maharashtra and demands for Gandhian secularism. ये भी true है, पर दोनों में कोई रिलेशन नहीं है. मतलब दोनों अलग अलग है, कोई रीजन थोड़ी ना है. तो आंसर होना चाहिए B. कितने बच्चों का सही था? हाँ, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टी. तो ऑपोजिशन किस पार्टी का क्या फंक्शन होता है? पहला है इट शेप्स पब्लिक ओपिनियन, है ना. इट शेप्स पब्लिक ओपिनियन. इट कीप्स द गवर्नमेंट ऑन इट्स टोज. क्वेश्चन करता है, क्रिटिकल होता है टू गवर्नमेंट पॉलिसीज. वो इंफॉर्मेशन लाता है टूवर्ड्स द पीपल अबाउट हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस. दे अपोज द गवर्नमेंट बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज. दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर एंड रॉन्ग पॉलिसीज. वो ऑपोजिशन मोबिलाइज करते हैं सरकार के अगेंस्ट. अगर कोई सिटीजन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो उसको जो है सामने लाते हैं. एंड इट कीप्स अ चेक ऑन द डिक्टेटोरियल बिहेवियर ऑफ द रूलिंग पार्टी. कैसे चैप्टर बहुत आसान है, इसमें प्लीज गलती मत करना, याद कर लेना थोड़ा. ठीक है. डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम बहुत ही आसान है. वन पार्टी सिस्टम होता है जब एक ही पार्टी कंट्रोल करती है डेमोक्रेसी को और इलेक्शंस को और उसी से कैंडिडेट्स जीतते हैं. टू पार्टी में इक्वल पॉसिबिलिटी होती है फॉर एनी वन पार्टी टू कम इन पावर, है ना. यहाँ एग्जांपल आप चाइना का दे सकते हो, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स का, यूनाइटेड किंगडम का. ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये डेमोक्रेटिक है. Identify the following political parties as national and regional parties. So I told you कि वो जो part of the chapter है उसे इतना पढ़ना कि ऐसे questions answer कर पाओ. तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑब्वियसली रीजनल पार्टी है क्योंकि आपने सुना ही नहीं. शिरोमणि अकाली दल भी रीजनल ही लग रही है. DMK भी रीजनल ही लग रही है. NCP नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी
दिस इज अ नेशनल पार्टी. भारतीय जनता पार्टी is a national party. Shiv Sena is a regional party. Forward Bloc is a regional party. Janata Dal is a regional party. राष्ट्रीय जनता दल is a regional party. समाजवादी पार्टी is also a regional party. दो ही है क्या national parties? हाँ. All right. Which of the following statement is correct? Keeping the requirement of the formation of government. बहुत important question है, ध्यान से पढ़ते हैं. सरकार कैसे बनेगी? It is possible for independent candidates to form a government. क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सरकार बना सकती है? नहीं, आपको जो है एक पार्टी या फिर एटलीस्ट एक अलायंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि टू फॉर्म अ गवर्नमेंट यू रिक्वायर मोर देन 50% ऑफ द सीट्स, तभी तो आप सरकार बनाओगे, और एक कैंडिडेट वो कर नहीं सकता. तो दिस इज नॉट ट्रू. गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज. ऐसा भी नहीं है, अगर लोग आके जो है एक अलायंस बनाते हैं तो भी वो सरकार बना सकते हैं. इट इज नॉट रिजर्व्ड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज. द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू ओनली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज. तो नहीं है, एज आई टोल्ड यू, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज ही सरकार बना सकती है. अलायंस अगर बन जाए तो और भी लोग जो है सरकार बना सकते हैं. गवर्नमेंट कैन ओनली बी फॉर्म बाय पॉलिटिकल parties that are elected and hold a majority. ये सही है. Statement 4 is absolutely correct. ठीक है, चलो अब हम difficult questions पे चलते हैं. Illustrate the situation which display a lack of internal democracy within a political party. क्या दर्शाता है कि आजकल की जो political parties है उसमें अंदर कोई लोकतंत्र भाव नहीं है. It is not a democracy. पहला है कि जो क्या बोलती हूँ, no internal elections, है ना, कोई इंटरनल इलेक्शंस नहीं होता फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पोजीशंस. जो सीनियर लीडरशिप होती है वही सारे डिसीजंस बनाते हैं लीडर के. वो कोई रजिस्टर नहीं रखते ऑफ द पार्टी मेंबर्स, है ना. देयर इज नो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन. तीसरा है दे डोंट फाइल देयर इनकम टैक्स. पॉलिटिकल पार्टीज अपना कोई टैक्स वैक्स पे नहीं करती, राइट. ऑल ऑफ दिस शोज दैट देयर इज अ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. कोई ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो कि डिसीजन लिए कैसे जा रहे हैं. एंड मतलब इट इज डिफिकल्ट ऑल्सो, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल, जब भी आप सोचते ना बीजेपी, कांग्रेस, भारतीय जनता दल, जो भी पार्टी सोचते हो, आपके दिमाग में एक लीडर आता है, राइट. सो यू थिंक ऑफ अ पार्टी एंड एसोसिएटेड विद अ लीडर, राइट. तो ज्यादा लॉयल्टी दिखानी पड़ती है लोगों को टू पार्टी प्रिंसिपल्स रादर दैन फॉर द कंट्री, जो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं. सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 ways टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज. तो गाइस इसमें लिखा है आप सजेस्ट करो, ना कि क्या क्या रिफॉर्म्स हो चुके हैं, राइट. यू हैव टू सजेस्ट. तो पहला है रेगुलेशन ऑफ पार्टीज इंटरनल अफेयर्स. एक लॉ बनना चाहिए दैट रेगुलेट्स पॉलिटिकल पार्टीज. कंपल्सरी करना चाहिए फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू राइट डाउन द नेम ऑफ द मेंबर्स. एंश्योर वुमेन पार्टिसिपेशन. अब तो करना ही पड़ेगा आफ्टर 2029 इलेक्शंस. पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू गिव टिकट्स टू 1/3 वुमेन कैंडिडेट्स. एंड यू नो आप, अच्छा इसमें आप लिख सकते हो इट शुड बी मेड मैंडेटरी. राइट नाउ इंडिया हैज टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड बाय गिविंग वुमेन रिजर्वेशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट. हाउएवर इट विल बी इंप्लीमेंटेड ओनली आफ्टर 2029, है ना. स्टेट फंडिंग होना चाहिए इलेक्शंस का, सो दैट पैसे का यूटिलाइज ठीक से हो एंड ओवर स्पेंडिंग ना हो. Pressure of public opinion. If people want to change political parties, then people themselves can participate in politics by entering a political party, है ना. वो भी वो काम कर सकते हैं, right. Media also plays a very important role. State the conditions required to be a national party. यहाँ आपको लिखना है 6%, 4. ठीक है, क्या लिखना है 6% और 4, राइट. तो यहाँ पर 6% वोट्स चाहिए, सीट, सॉरी, हाँ 6% ऑफ ऑल द वोट्स दैट हैज बीन कास्ट इन द नेशनल इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन, और 4 सीट्स जीत जानी चाहिए इन द क्या कहते हैं इन द लोकसभा. ठीक है, 6% और 4 ही है ना. हाँ, उसके अलावा वापस से आप 4 लिखो, या फिर और 4 सीट्स या फिर 4 सीट्स या फिर 4 स्टेट्स या 4, अगर 4 स्टेट्स में उन्होंने अपनी सरकार बना ली तब भी वो नेशनल पार्टी बन जाएगी, है ना. नेशनल पार्टी 7 है हमारे देश में, AITC, BSP, BJP, CPI, CPIM, INC और NCP. अभी एक और पार्टी आई थी कुछ टाइम पहले, बट आप देख लो, अगर आप बुक का ही लिखो तो बेटर है. वैसे ऐसे पूछा नहीं जाएगा, बट यू कैन राइट.
Political parties fill political offices and exercise political power, but they do this by performing a series of important function. हाँ, तो पहले इसमें आप देखो, अगर ये 5 मार्क करें तो पहले आप लिख सकते हो व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी. व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड दे हैव कॉमन, उनके पास एक कॉमन आइडिया है अबाउट नेशनल प्रोग्रेस, कम्युनिटी गुड, उसको हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं. उसके क्या क्या फंक्शंस हैं? पहला फंक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शंस, है ना, वो जो है कैंडिडेट सामने रखते हैं जो इलेक्शंस लड़ते हैं, तो वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं. वो जो है फॉर्म गवर्नमेंट करती है. जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी बनती है, 50% से ज़्यादा सीट जीतती है, वो सरकार बनाती है. एंड इट मेक्स लॉ बनाती है, क्योंकि देखो पार्लियामेंट में जो लीडर्स बैठते हैं यही तो लॉ बनाते हैं और ये पार्टी मेंबर्स होते हैं, है ना. 4 प्रोवाइड्स एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी. जैसे बहुत लोग जो है ज़्यादा क्लोज फील करते हैं टू द लोकल पॉलिटिकल पार्टी लीडर रादर दैन सरकारी दफ्तर में जाके पूछना कि भाई कौन सी स्कीम निकली है. तो गवर्नमेंट मशीनरी को पुअर पीपल वेलफेयर स्कीम्स को एक्सेस देते हैं पॉलिटिकल लीडर्स. कोई तकलीफ होती है तो वो लोगों की हेल्प करते हैं, है ना. दैट्स हाउ दे हेल्प. चौथा है कि ऑपोजिशन पार्टी का रोल आप बोल सकते हो, है ना, कि ऑपोजिशन पार्टी जो है वो हेल्प करती है इन टेलिंग अस अबाउट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, making laws for the country, runs the government, opposition, shapes public opinion, all of these points. Analyze the role of a multi-party system in a democratic country of like India. तो आप बोल सकते हो कि इंडिया जैसे कंट्री में बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग फिजिकल वेरिएशंस है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं. दैट इज वाई फॉर इंडिया द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ पार्टी सिस्टम वॉज अ मल्टी पार्टी सिस्टम. सो सारे ग्रुप्स को पोलिटिकली रिप्रेजेंट कर पाए. The multi-party system allows for a competitive political environment जहाँ अलग अलग political parties compete करती है for winning the votes of the people, है ना. ये diverse sections of the society को represent कर पाती है and which cannot be absorbed by one party. एक पार्टी इतने सारे diversity of interest को represent नहीं कर सकती in a country like India. That is why plurality को represent करने के लिए we have a multi-party system. The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy. Justify the statement. आप कहोगे as society started getting more and more complex, the representative democracy started getting more popular. देखो अगर रिप्रेजेंट, इसमें आप लिख सकते हो कि इफ वी डू नॉट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इफ वी हैव अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, देन पीपल हैव टू कम टुगेदर टू मेक लॉज फॉर द कंट्री, है ना. बट दैट इज नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि पीपल माइट नॉट बी इंटरेस्टेड, पीपल माइट नॉट बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड, लोगों के पास टाइम नहीं होगा देने का, पीपल माइट नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री. दैट इज वाई जब सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होने लगी, वी डिसाइडेड टू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. नाउ इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इट इज ईजियर फॉर political parties to represent a wide varied interest, है ना. इतने सारे इंटरेस्ट को political parties easily represent कर पाती है. We need a mechanism जो, और हमें एक ऐसा mechanism भी चाहिए जो सरकार को अपोज कर पाए, और जैसे आपकी opposition party है ना, जो सरकार को justify कर पाए और अपोज कर पाए, right? So political parties are a necessary condition for democracy. Clear? इट इज ईजी फॉर अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड अगर पॉलिटिकल पार्टीज है. बिकॉज अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो सिंगल कैंडिडेट सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अकाउंटेबल होंगे, देश के लिए कौन अकाउंटेबल होगा. इन दैट वे पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन लिखा है यहाँ पर फॉर अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड. क्लियर? चलो अब केस बेस्ड क्वेश्चन आता है. मैं पहले भी बोलती हूँ गाइस फॉर अ केस बेस्ड क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चंस देख लो इफ यू आर एबल टू आंसर इट विदाउट रीडिंग द केस, गुड इनफ. पर कभी कभी अगर आपने चैप्टर नहीं किया तो केस बेस्ड क्वेश्चन आपकी मदद कर देता है. तो यहाँ पर है कि हमारे 2 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम है. हमारा नेशनल पार्टीज है, स्टेट पार्टीज है. इलेक्शन कमीशन जो है रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल देती है. ऑल ऑफ दैट इज देयर. सो लेट्स सी इफ यू कैन आंसर इट विदाउट रीडिंग द केस फर्स्ट. Which one of the following is a national party? ये तो आप कर ही सकते हो. ये तीनों आपकी स्टेट पार्टी है. भारतीय जनता पार्टी इज अ नेशनल पार्टी. Which of the following is not a regional party? Indian National Congress is not a regional party, right? Where does every political party have to register in India?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन या लॉ कमीशन? तो इलेक्शन कमीशन इज द करेक्ट आंसर. When a party that secures at least 6% in लोकसभा इलेक्शंस पढ़ते ही आपको हो जाना चाहिए इट्स अ नेशनल पार्टी, है ना. अगर यही होता 6% वोट्स इन द स्टेट असेंबली या विधानसभा असेंबली तो आपका आंसर होता रीजनल पार्टी. ठीक है. So guys, these are the VIP questions of political parties. I hope, do let me know in the comments कि आप कितना आंसर कर पाए, 50%, 60%, 80%, 90%. As I told you, ये questions कर लोगे, you're almost done with the chapter. ठीक है. होमवर्क questions देख लेते हैं. Suggest some guidelines that पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए आप क्या गाइडलाइन सजेस्ट करते हो? हाउ कैन अ पॉलिटिकल पार्टीज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बी मेड मोर जेंडर सेंसिटिव? Right? A veto power for women over certain decision making process, women to make decisions related to women, only women in decision making body या reserved seats for women on decision making bodies, right? क्योंकि ये hot topic है तो hot question है आपके लिए. Alright, so I will be posting the link on the Telegram channel. You can also follow me on my Instagram. That is it. This is your master teacher Surbhi signing out. I hope आपको आज का सेशन अच्छा लगा. वीडियो को thumbs up दे देना, सब्सक्राइब कर देना गाइस चैनल को और शेयर कर देना. Today at 3 PM we're gonna have a live session where we're gonna discuss the additional practice questions. Right? हम लोग उन्हीं questions पे focus करेंगे जिसका syllabus हमने कर लिया है. बाकी questions को हम briefly discuss करेंगे. There are a lot of questions about मैम ये जो question है ये out of syllabus है, क्या ये एग्जाम में आएगा? ये सब क्वेश्चंस के जवाब उस सेशन में होगा. ठीक है. सो सी यू देन. बाय बाय.